Meeting is being recorded. अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम अस्सलाम सर। लास्ट लेक्चर में हमने इसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वाले न्यूमेरिकल किए थे। ये वाले सिंपल वाले न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे या नहीं? यस सर, किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट से। लिंक हमेशा वही होती है। तो इस चैप्टर में सोच रहा हूँ आपको एक टॉपिक लीव करा दूँ क्योंकि वो मुश्किल है, आपको लोगों को मुश्किल ना हो। स्पेस ट्रस्ट नाम का है, देखते हैं इंपॉर्टेंस कितनी है उसकी आपके लिहाज से, मैकेनिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंस है। तो उनको मैंने करवाया, आपको मैं सोच रहा हूँ ये वाला टॉपिक नहीं, ये वाला लीव करा लूँ कि इसमें मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है सर। तो इम्पोर्टेंट नहीं हुई तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक है कि स्टूडेंट मैकेनिकल वाले ही कंफ्यूज हो रहे थे उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फोर्सेस ज़्यादा है उसमें, इसमें एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही हैं, डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो हमें कोई भी ट्रस्ट गिवन होगी तो उसमें क्या करना है, हमने फोर्सेस फाइंड आउट करनी है और बताना है कि मेंबर्स टेंशन में है या कंप्रेशन में। टेंशन मीन खिंचाव और कंप्रेशन मीन दबाव, कंप्रेस होना। तो हमें यह पता चलता है कि हमें टेंशन में मेंबर्स हैं या कंप्रेशन में है। तो इससे हम नॉर्मली क्या करते हैं, दो मेंबर्स टेंशन में लेते हैं और एक कंप्रेशन में लेते हैं, या आप तीनों टेंशन में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये लिया जाता है दो मेंबर टेंशन में लिए जाते हैं, एक कंप्रेशन में लिया जाता है, या एक में टेंशन में दूसरा कंप्रेशन में। तो वो आपकी अजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है आप किस तरह ले रहे हैं। फिर जो भी आप अजम्पशन लेंगे उसको आप नंबर के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने अजम्पशन सही ली है गलत ली है। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है आपका तो आपकी अजम्पशन बिल्कुल सही होगी, जैसे हम मोमेंट में कर रहे थे। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है आपकी अजम्पशन उलट होगी उसकी। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे थे कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज कर रहा है, इस तरह टेंशन और कंप्रेशन का इस चैप्टर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पास ट्रस्ट के लिए यहाँ पास ईच मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करनी हो तब हम ये मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करते हैं। तो फोर्सेस इसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में एक्ट कर रही होती है। जैसे हमने एक फोर्स यहाँ पर डाली तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे फोर्सेस एक्ट करेंगी, तो उनका कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करना होता है वेदर दीज आर क्रिएटिंग टेंशन और कंप्रेशन। और एक्सटर्नल फोर्स मेंबर का इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0 लेते हैं। 2 एक्सिस के लिए ये होते हैं और 3 एक्सिस में समेशन ऑफ फोर्सेस इन x y एंड z होता है। तो अभी हम 2 एक्सिस को देख रहे हैं यहाँ पर मेथड जॉइंट में, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन x
इज इक्वल टू 0 एंड समेशन फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन ज्वाइन करेगी तो हम कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट से ही फोर्स निकल रही हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये सपोज का एक फोर्स गिवन है, यहाँ पर ये ट्रस है, सिंपल ट्रस है। तो यहाँ पास क्या है, बी पॉइंट ले रहे हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसमें 2 अननोन हो और एक नॉन हो, या 2 भी नॉन हो मसला नहीं है, लेकिन 2 अननोन हो, उससे ज़्यादा अननोन ना हो। अगर ज़्यादा अननोन होंगे, यहाँ पर इक्वेशन बननी है दो, जैसे समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कितनी बनेगी, एक तो ये बनेगी और दूसरी ये होगी। तो 2 अननोन होंगे, 2 इक्वेशन होगी, तो हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर ज़्यादा अननोन होंगे तो हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्सटर्नल फोर्सेस को पहले सॉल्व करेंगे अगर ज़्यादा अननोन है तो। ठीक है, तो हमने बी पॉइंट ले लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट पे 500 न्यूटन एक फोर्स है। तो आप इस तरह आप शो कर सकते हैं कि एफ बी सी बी ए एक टेंशन क्रिएट कर रहा है, एक कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। मीन के इस तरफ फोर्स देने तो ये कंप्रेशन है और ये टेंशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल 45 है यहाँ पर, तो आगे ये क्या होगी, 45 होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए ड्रा करने के लिए इसका प्रोसीजर बताया गया है, न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह करते हैं। तो हमने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी विथ एटलीस्ट 1 नॉन एंड 2 अननोन। तो हमें एक नॉन हो और 2 अननोन हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन एट द ट्रस सपोर्ट। तो हमने एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स से फाइंड आउट करनी है ट्रस सपोर्ट पे। एक्सटर्नल रिएक्शन मीन कि हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर हम शो कर लेंगे, ये शो कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स कौन सी है वो शो कर लेंगे। ठीक है, उसका डिटरमाइन द करेक्ट सेंस ऑफ मेंबर। ठीक है, और हमारे पास बताएंगे कि ये ये डायरेक्शन कौन सी दे रहा है, कंप्रेशन दे रहा है या टेंशन दे रहा है। क्या ये ऊपर जाना, इस तरफ जाना चाहिए, या इसके इस तरह जाए, बीसी का। जैसे यहाँ पर इसको टेंशन में भी ले सकते थे, इसको कंप्रेशन हमने लिया, तो हम करेक्ट सेंस हम डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अप्लाई करते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इक्वल 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इक्वल 0। फिर हम एनालाइज करते हैं सारी फोर्सेस को, अननोन को। तो हम बता दें टेंशन में है या कंप्रेशन में है। तो न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा किस तरह हमने करना है। हमारे पास है डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है ईच मेंबर ऑफ ट्रस में, और इंडिकेट करना है मेंबर्स ट्रस के टेंशन में है या कंप्रेशन में है। तो मेंबर टेंशन में है या कंप्रेशन में है। तो हमारे पास क्या करना है, फोर्स है इन ईच मेंबर ऑफ ट्रस हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम सिलेक्ट करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर तो हमने नहीं बनाई हुई, लेकिन बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसकी किस तरह बनेगी, कुछ इस तरह बनेगी। देखें, ये सपोर्ट्स हम हटा लेते हैं, यही होता है फ्री बॉडी डायग्राम में। यस सर। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर शो करेंगे इस तरह का। हमने सपोर्ट इससे हटा लिए, जो जो ये 2 मीटर शो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये फोर्स है इस तरह, ये हमें गिवन थी। हम पर रिएक्शन फोर्सेस को मैं शो कर रहा हूँ, इस पे कितनी आएंगी, ए पॉइंट पे सर 2 आएंगे। 2 आएंगे। आप भले कोई भी डायरेक्शन दे दें इसको। ठीक है, तो इसने जो दिए हम वही लेंगे, फिलहाल मैं शो करने के लिए ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह बस जो आप कोई भी डायरेक्शन देंगे आपको नंबर में पता चल जाएगा ये सोल्व आपने सही किया है गलत किया है। ठीक है, सी पॉइंट पे एक आएगी जिस तरफ ये लगा हुआ है रोक कर, तो उसी तरह आएगी। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। ठीक है, इसका नाम ए एक्स दे देते हैं, इसका नाम ए वाई, इसका नाम सी वाई या आर एन आर सी दे दें, जो भी दे दें आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखा जाए तो ऐसा कोई पॉइंट है जिसपे 2 नॉन हो और बल्कि 2 अननोन हो और एक नॉन हो। ठीक है, ये वाली फोर्सेस काउंट करेंगे, ये वाली फोर्स भी होगी, ये वाली फोर्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, देखें। बल्कि ये वाई होगा उसके साथ। ठीक है,
सही है, डायग्राम क्लियर है? सही है। अब देखें इनमें, देखें कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर दो अननोन हो और एक नॉन हो, ये फोर्सेस काउंट होती है। ये वाली भी फोर्स काउंट होगी, जिस डायरेक्शन में आपने शो करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये वाली फोर्सेस काउंट होती हैं। तो यहाँ पर देखा है कितने अननोन है, चारों अननोन है। एक एक्स, ए वाई, बी ए फोर्स होगी और ए सी होगी। सही है? सर बी पॉइंट पे होगा ना, दो अननोन होंगे, एक नोन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तीनों अननोन है, सी वाई, ए सी और बी डी। अब बी पॉइंट पे आ रहे हैं, ए बी क्या है हमारे पास, अननोन है, और दूसरा बी सी अननोन है। ठीक है, और 500 न्यूटन फोर्स हमें गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक में टेंशन में ले रहे हैं, दूसरा कंप्रेशन है। 500 तो हमें गिवन है, उसकी डायरेक्शन को हम नहीं छेड़ सकते। तो बीसी को हमने क्या किया है, इसने, मैंने टेंशन लिया था, इसको कंप्रेशन लिया था, तो इसने क्या किया, ऐसी की तरह कर लेते हैं जैसे कंफ्यूज ना हो, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि ये टेंशन में या कंप्रेशन में है, तो वहाँ पर आंसर का फर्क आता है नेगेटिव का। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इसको कंप्रेशन में ले लिया, इसको टेंशन में ले लिया। सही है, बी पॉइंट में हमने ये शो किया, और यहाँ पर इसको हमने क्या बोल दिया, ये किस में इसने लिया है, कंप्रेशन में, और ये वाला टेंशन में हो गया है। सही है, ये टेंशन में, ये कंप्रेशन में है। तो हमने ये दो फोर्सेस शो कर ली, एफ बी सी, एफ बी ए, और ये 500। तो हमने जॉइंट बी पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को सोल्व कर रहे हैं। अब तो ये किस तरह कर रहे हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स में कौन सी फोर्सेस है देखा जाए तो एक तो 500 है। सही है, ये क्लियर है? यस सर। तो ये यस पॉजिटिव सर। आएगा। और दूसरी कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, एफ बी सी। FBC। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, साइन 45, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ हमने एंगल लिया है। ठीक है, तो साइन 45 या कॉस 45, इसमें 45 के लिए मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आंसर सेम आता है। जब 30 और 60 तब हमारे पास प्रॉब्लम होता है। तो अब हमारे पास साइन 45 आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस एफ बी सी साइन 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कि एफ बी सी को उस तरफ लेके गए और साइन 45 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 707.1 न्यूटन, जो कि हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मीन हमने इसकी डायरेक्शन सही ली है, कंप्रेशन हमने कंसीडर किया हुआ है इसको, तो ये सही किया हुआ है। अगर हम टेंशन कंसीडर करते तो ये क्या आता, नेगेटिव आता, यही होता। फिर हम रीजन लिखते हैं कि यस ये सर। नेगेटिव है, ये कंप्रेशन में होना चाहिए, टेंशन में नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है पॉजिटिव, तो ये वेल एंड गुड है। ठीक है, तो हमारे पास रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ये लिखने से बच गए। ठीक है, तो 707.1 न्यूटन आ गया कंप्रेशन में। ठीक है, अब हमारे पास समेशन ऑफ फोर्स इन वाई लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो वाई में कौन कौन सी फोर्सेज है, कौन कौन सी हैं? सर FBC और FBA। ठीक है, एफ बी सी एंड एफ बी ए। तो एफ बी सी कौन सी है, ये वाली है, तो इसके साथ cos 45 हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, माइनस बी ए, एफ बी ए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ बी ए 500 न्यूटन आ गया। तो हमने इसको क्या लिया था, टेंशन में लिया था, तो ये टेंशन में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस मिल गई हैं अभी। ठीक। ठीक है, एक ये वाली मिल गई है, दूसरी ये वाली मिल गई है। ठीक है, अब हमारे पास सी पॉइंट पे आते हैं, कितने नॉन है, ये नॉन हो गया अभी, ये वाला अननोन है और ये वाला अननोन है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये दोनों अननोन है और ये वाला भी अननोन है, तो यहाँ पर 3 अननोन है, यहाँ पर 2 अननोन है। तो ये पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं सी पॉइंट। अब देखें बीसी यहाँ पर टेंशन में था, जो पॉइंट यहाँ पर टेंशन में होता है वो पॉइंट यहाँ पर भी हम टेंशन में लेते हैं जहाँ पर ज्वाइंट पे है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कंप्रेशन में होता है, ये यहाँ पर भी कंप्रेशन में होता, तो अभी ये टेंशन में था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, टेंशन में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट, बल्कि ये कंप्रेशन में था तो ये भी कंप्रेशन में होगा, यहाँ पर हमने कंप्रेशन लिया है बीसी को। ठीक है, इस तरफ जा रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सी पॉइंट में इस तरफ जाएगा, सी पॉइंट की तरफ फेर हो जाएगा। तो जो फोर्स दूसरे एक पॉइंट पे होती है, दूसरे पॉइंट पे भी टेंशन या कंप्रेशन उसी हिसाब से ली जाती है। तो हमने 707 अभी फोर्स फाइंड आउट की, तो हमने बोला कंप्रेशन डाल रहा है, तो हमने इस तरफ भी कंप्रेशन को
लिख लिया, 707.1 तो हमने कंप्रेशन लिख लिया। सही है, क्लियर है ये पॉइंट? शोएब क्लियर है? जी सर। हुनैन क्लियर है पॉइंट? यस सर क्लियर है। और दुरेज? दुरेज है या चले गए? सो गए हैं, नाम के लिए लिंक मांगी थी। बाजला क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास जो पॉइंट उस तरफ होता है टेंशन में, उसी तरह उस तरफ टेंशन में होगा, जो दूसरी तरफ कंप्रेशन होगा तो दूसरी तरफ हम कंप्रेशन में लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये एफ आ गया। तो एफ को हमने इस तरह कंप्रेशन, अब हमने क्या किया है, हमने ये पॉइंट या सी पॉइंट पे क्या करें, कंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो हमने ये भी कंप्रेशन शो कर ली, और दूसरी कौन सी फोर्स थी यहाँ पर, सी ए। तो हम इसको बोले टेंशन में है, और ये वाली ये कंप्रेशन क्रिएट कर रही है। तो हमने क्या किया, इस तरह हमने सी वाई को शो किया कंप्रेशन के लिए, एफ सी ए को टेंशन में हमने शो कर दिया। तो हम इस तरह शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करें, अगेन समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स इज इक्वल 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स में फोर्स कौन सी है, जहीर इकबाल आप बताएं। जहीर इकबाल है ही नहीं, सोए हुए हैं। फवाद सुमरो, जी सर। एक्स में कौन सी फोर्सेस है? एफ एफ सी ए और कौन सी है? सी वाई। सी वाई, सही। सर FBC होगी। एफ बी सी, यस सर, जो हमने निकाला था ना। इस डायग्राम में पूछ रहा हूँ। जी हाँ, यस सर, बी सी ऐसी है, FCA सही है। दो FBC होंगी, होगा। ठीक है। होने ना बताएं, सही है ना, आपने सही बताया। अब ये कौन बताएगा, फवाद तो नहीं बताने से रहे, जुरेज तो सोया हुआ है। अब्दुल रहमान बताएं, अब कौन से दो पैरामीटर लेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस के लिए, एक्स के लिए 0? सर कौन से अब्दुल रहमान, दो हैं अंदर। जिसकी मास कम है, कौन से वाले की कम है? कौन से सर वाले की कम है? कम कम तो दोनों की हैं। नहीं, ज्यादा कम किसकी है? 1529 की है। जी सर जी। तो बैठे हैं, बैठे हैं या सोए गए हैं? पता नहीं सर। मैं कहा सोए हुए ही हैं। खैर ये सोए हुए, तो चलो आप ही बता दें। ये सर मैंने बताया है, एक होगी FX में, एक होगी FCA और एक होगी FBC, जो हमने पहले उसमें बी ज्वाइंट पे निकाली थी सर। सही है, तो यहाँ पास ये क्या होगी, ये यहाँ पास पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? सर ये पॉजिटिव होगी और ठीक है, तो FCA नेगेटिव। ठीक है, तो 707 cos 45 ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने माइनस एफ सी ए और प्लस 707 एफ सी ए हमने शो कर दिया। सही है, तो एफ सी सर ए, ये क्लियर कर दीजिएगा। जी हाँ, सर लास्ट टाइम जो हम बी पॉइंट पे चेक कर रहे थे, जब हम FX कर रहे थे, तब हमने जो एंगल लिया था वो साइन का लिया था। अब हम उसका ले रहे हैं। अब देखें ऊपर जो एंगल थी वर्टिकल एक्सिस से हमने ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर इससे था तो ऊपर जाएगी एंगल, तो हम इससे ले रहे हैं, यही हो रहा है। यस सर।
इसलिए हमारे पास वाई एक्सिस से गिवन थी यहाँ पर एंगल, यहाँ पर किससे गिवन है, एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पर ये 707 cos 45 माइनस एफ सी ए, तो एफ सी ए कितना आ गया 500 न्यूटन, सही है। तो ये टेंशन में आ गया, तो हमारे पास टेंशन में क्यों है, क्योंकि हमने टेंशन इसको कंसीडर किया था, तो हमारे पास ये टेंशन में ही रहेगा, क्योंकि अवे जा रही थी तो टेंशन में है, ठीक है। तो 500 न्यूटन टेंशन हमारे पास आ गया। इसी तरह समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई, सी वाई ये पॉजिटिव है और माइनस में 707, सही है, सी वाई पॉजिटिव है यस और सर। माइनस में 707 साइन 45, तो सी वाई क्या आ जाएगा 500 न्यूटन आ गया, सही है। ठीक है सर। तो सर ये इसमें बता नहीं रहा कंप्रेशन है। तो ये फोर्स है, नॉर्मली हमने कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन लिख लें, नहीं तो इसने एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए इसने शो नहीं किया, इसने बता दिया कि ये एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स है, जैसे कि 500 का इसने अपने टेंशन में कंप्रेशन में, इस तरह एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस को ये नहीं बता रहा, जो इंटरनल है उसका ठीक। हमने बताना है कि ये कंप्रेशन में है या टेंशन में है। तो इसकी डायरेक्शन हमने सही ली हुई है, पॉजिटिव आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जॉइंट ए पे आते हैं, तो एफ सी ए हमारे पास किस में आया था, टेंशन में आया था, कंप्रेशन में आया था, टेंशन में आया था। तो इस पॉइंट पे भी हम क्या लेंगे, सी पॉइंट पे ये टेंशन में लेंगे, देखें यहाँ पर हमने टेंशन में लिया, तो इस पॉइंट पे भी ये टेंशन में लेंगे, तो ए का सी ए का एरो इस तरफ हो जाएगा, और ये किस पे था, बी ए का भी हमें गिवन है, बी ए किस में था, कंप्रेशन वाला सर, कहाँ गया, टेंशन वाला, बी टेंशन। ए टेंशन में था, ठीक है टेंशन ना। में। तो इसको भी हम टेंशन में हम शो करेंगे, तो ये भी टेंशन में, ये भी टेंशन में, तो ये एक्स और ए वाई आपकी मर्जी, इस तरह शो कर लें या उस तरह कर दें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने क्या किया, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0, अब तो इजी है, एक्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन और ए वाई इज इक्वल टू 500 न्यूटन, सही है। कैसे आया, क्योंकि एक्स में सीधी सीधी फोर्स है, एक्स और सी ए, तो सी ए एफ सी ए पॉजिटिव हो गया, माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ सी ए की वैल्यू पुट कर लिया हमने, तो हमारे पास ये 500 न्यूटन आ गया। इसी तरह ए वाई का भी इसी तरह आंसर आ गया, सही है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो अब आपने डायग्राम बनानी हो तो आप बना सकते हैं इस तरह कि ये कंप्रेशन में था तो इसने कंप्रेशन शो कर ली, ये टेंशन में था इसमें टेंशन, इसमें टेंशन, ये दोनों टेंशन, ये टेंशन में था, ये टेंशन में था और ये कंप्रेशन में था। सर हमें इस टोरस में मतलब हर पॉइंट की फोर्स मालूम करनी पड़ेगी। जी हाँ, हर पॉइंट की फाइंड आउट करनी पड़ती है, ईच सेक्शन ऑफ द मेंबर, जितना ज़्यादा होंगे मेंबर्स उतना न्यूमेरिकल ज़्यादा लेंथी होता जाएगा। इसी तरह ये वाला करते हैं, डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस शोन इन फिगर, इंडिकेट वेदर द मेंबर्स आर इन टेंशन और कंप्रेशन। तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इसमें शो कर ली है, उसमें हमने बनाई थी तो इसमें हमने शो कर लिए इसकी। तो यहाँ पर देखें कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें दो नॉन और एक नॉन हो बल्कि और दो अननोन हो, कोई भी ऐसा पॉइंट है देखें। सर ये जो सिंपल ए लिखा हुआ है यानी ए एक्स होना चाहिए, ये वाले पॉइंट पे दो हो सकती हैं सर। अब देखें कौन सा वाला ये बोल रहे हैं, सर सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इंटरनल फोर्सेस लेनी है, कंसीडर करनी है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स कंसीडर है। तो क्या कोई पॉइंट है जिसमें दो अननोन हो खाली, बाजला बताएं, बाजला, सर जी हाँ, समझ में आ रहा है नहीं, मैं ये सर जानना हर चाहूँ, पॉइंट जी हाँ, पे तकरीबन 3 अननोन लगे हर हैं। पॉइंट पे कितनी है, 3 है। इस पॉइंट पे देखें 3 है, यस सर। ए बी, ए डी और ए वाई। इसी तरह इस पॉइंट पे ये तो गिवन है, ये तीनों अननोन है, इस पॉइंट पे 4 अननोन है, इस पॉइंट पे भी 3 अननोन है,
अब इस unknown, केस में हमारी कंडीशन मीट नहीं हो रही, फिर हम क्या करते हैं, पहले हम एक्सटर्नल फोर्सेस को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हैं, हम लिखेंगे कि कंसीडरिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, तो एक्सटर्नल फोर्सेस में ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली बाहर वाली फोर्सेस हम देख रहे हैं अभी। तो एक्सटर्नल फोर्स में हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इक्वल 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इक्वल टू 0, और तीसरा मोमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो किस तरह यूज कर रहे हैं, जैसे हम पिछले चैप्टर्स में करते आ रहे हैं। तो हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू 600 न्यूटन, यही होगा। अगर मैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स ले रहा हूँ, तो एक्स में ये दो फोर्सेस हैं, सी एक्स और 600, यही है। यस सर। तो सी एक्स इज इक्वल टू 600 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट, सही है, क्लियर है। ए एक्स को कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, मतलब जैसे हम मालूम कर रहे होते हैं। एक्स है नहीं ए इसमें, ये रोकर लगा हुआ है, ये पिन जॉइंट नहीं है, तो इसका एक पॉइंट पे होगा, ए वाई होगा सिंपली, सही है सर, सही, क्लियर है। ठीक है। पिन जॉइंट होता तो फिर हमारे पास दो होते, ये पिन जॉइंट है देखें, और ये क्या है, रोकर लगा हुआ है। पिन जॉइंट के लिए दो होते हैं, इसके लिए एक होता है। तो सी एक्स इज 600 न्यूटन, इसी तरह समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई इज इक्वल टू 0, तो ए वाई माइनस सी वाई माइनस 400, ये हो रहा है, ए वाई माइनस सी वाई माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब आप मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे आप सी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लें या ए पॉइंट पे फाइंड आउट कर लें। तो मैं सी पॉइंट पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे फोर्सेस को कम से कम ये रिजॉल्व करना पड़े, वरना इन दोनों को मैंने कंसीडर करना होता, सी वाई और सी एक्स को। तो मैं सी पॉइंट में मोमेंट ले रहा हूँ, तो वहाँ पास ये क्या हो जाएगा, हमें ए वाई मिल जाएगा, अगर ए वाई पे लेंगे तो हमें सी वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट पे ले रहे हैं ताकि हमारे पास अननोन कम से कम हो, ठीक है। तो हमारे पास सी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि मोमेंट किस तरफ लेना है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, हम बोल रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं। तो 600 क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे काउंटर क्लॉकवाइज, 600 वाली सर फोर्स, काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज और काउंटर डिस्टेंस कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 यस इंटू सर। 600 हो जाएगा, और साथ में अब ए वाई है, तो ये क्लॉकवाइज कराएंगे काउंटर क्लॉकवाइज, ए वाई ए वाई सर काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। होगा। क्लॉकवाइज होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस तरफ रोटेट कर रहा है, अगर सी पॉइंट से फिक्स है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो -6 इंटू ए वाई, तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू 600 पॉजिटिव आ रहा है, ये -6 इंटू ए वाई नेगेटिव आ रहा है। अब तीसरी फोर्स कौन सी रही, ये वाली 400, ये क्लॉकवाइज कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये 400 इंटू 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 600 इंटू 4 ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ए वाई इंटू 6 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, ए वाई इंटू 6 नेगेटिव ले लिया और इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया, तो हमारे पास ए वाई मिल गया। यस सर। तो हमने इक्वेशन बनाई थी ए वाई माइनस 400 माइनस सी वाई इज इक्वल टू 0, तो ए वाई की वैल्यू उसने पुट कर ली, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सी वाई आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। तो हमें सी एक्स सी वाई और ए वाई मिल गया, सी एक्स सी वाई और ए वाई मिल गया। तो हमारे पास अब देखें इस पॉइंट पे भी क्या है, ये दोनों मिल गए हैं, ये भी मिल गया है। तो सी पॉइंट पे दो अननोन है, ए पॉइंट पे भी दो अननोन है, यही है। क्योंकि सी एक्स सी वाई मिल गया है हमें और ए वाई भी मिल गया है, यस सर। तो हमें दो अननोन इस पॉइंट पे भी है, दो अननोन इस पॉइंट पे भी है। अब आपकी मर्जी है, जो पॉइंट लें सॉल्यूशन के लिए, भले ए पॉइंट ले लें या सी पॉइंट ले लें, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ इनिशियली, ठीक है। तो आप सी पॉइंट से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। जो हमने बाद में चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो पहले फाइंड आउट हो जाएंगी, इसमें हम ये वाली पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें ये वाली पहले फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। तो मैं ले रहा हूँ ए पॉइंट ले रहा हूँ, तो ए पॉइंट में मैंने क्या किया, ये इस तरह डायग्राम है, तो ये ए वाई को इजीली शो कर दिया, एक को मैंने टेंशन में लिया, एक को कंप्रेशन में लिया है, ठीक है। तो मैंने ए डी को टेंशन में ले लिया है और ए बी को कंप्रेशन में शो कर दिया है, ठीक है। तो इसके एक को जूम के मेन्यू,
तो ये हमें गिवन है 3, 4 और इसका हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने फाइंड आउट करनी हो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सही है, यही होता है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है, अंडर रूट में लेते हैं तो 5 आ जाएगा। तो ये ए बी की लेंथ 5 आ जाएगी अगर हमने इस तरह लेनी हो तो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। डायग्राम समझ में आ गई? सही है, डायग्राम क्लियर है? सर कोई ये भी क्वेश्चन है AB तो की लेंथ 5 कैसे ली है? 5 कैसे लिया है, ये पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसा सही है, समझ गया। सही है, बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सही है। तो अब हमारे पास क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स, एक्स में कौन सी है, एफ ए डी है, यही है, और दूसरी कौन सी है, एफ ए बी, और क्या होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 यही होता है। तो 3/5 है, तो ये किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो अपन नेगेटिव 3/5 ले लिया साइन 50 इंटू एफ ए डी पॉजिटिव है और नेगेटिव 3/5 है, ठीक है, एफ ए बी के साथ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पास कुछ इक्वेशन इस तरह बन गए, मैं लिख लेता हूँ। जब हम x का कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं एफ ए डी पॉजिटिव आ गया है और माइनस उसका नाम क्या था, एफ ए बी 4 बल्कि नहीं 3/5 इज इक्वल टू 0, सही है। यस सर। तो अभी यहाँ पर दोनों अननोन है, तो मैं क्या करूँ, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y ले रहा हूँ। तो y में कौन सी है, 600 है, यस सर। और दूसरी कौन सी है, और एफ ए बी। एफ ए बी है, तो एफ ए बी के साथ 4/5 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो एफ ए बी 4/5 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव में है, ये वाली पॉजिटिव में है, तो एफ ए बी मिल जाएगा यहाँ से, यस सर। जो हमें मिला है साइन 50, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर इस तरफ कंप्रेशन में था, तो ये कंप्रेशन हमारे पास आंसर बिल्कुल सही है, तो ये कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये कंप्रेशन में ही है, ठीक है। अब एफ ए बी की वैल्यू उसमें पुट करें तो एफ ए डी मिल जाएगा, यस सर। तो एफ ए बी हमें ए डी मिल जाएगा 450, तो हमने ये टेंशन में लिया था, तो ये भी हमारे पास टेंशन में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नोमें का यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई भी डिफिकल्टी तो पूछ सकते हैं। तो सर यहाँ कोई एंगल तो दिया हुआ नहीं है, तो हम ये साइन और कोस किससे वो कर रहे हैं कंसीडर? हमें साइन थीटा होता है बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल आप फाइंड आउट करना चाहे तो कर सकते हैं टेन थीटा से लेके, तो टेन थीटा से क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 कर लें तो एंगल उससे निकल जाएगी अगर आप उस तरह करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, जैसे यहाँ पर ना, जैसे हमें अक्सर गिवन होता है ना एंगल के तो वो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट गिवन है देखा जाए तो, अच्छा। ठीक है। तो देखा जाए तो ये वाले कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 4, 5, तो टेन थीटा मैं टेन ए नाम दे रहा हूँ इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। तो इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल मिल जाएगी, टेंजेंट उस तरफ लेंगे तो आप एंगल के थ्रू भी सॉल्व यस कर सर। सकते हैं, तो आप पे डिपेंड कर रहा है आप एंगल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दो फोर्सेस मिल गई, तो ये हमारा टेंशन और कंप्रेशन मिल गई। अब हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस मिल गई हैं देखा जाए तो, एक ये मिल गई है, दूसरी ये मिल गई है, ठीक है, और ये भी यस मिल सर। गई है, ठीक है। अब हमारे पास डी पॉइंट ले लें, डी भी ले सकते हैं, मसला नहीं, जो भी लें, तो मैं डी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर डी सी और बी डी हमें मिल जाएगा, सही है। तो इसी तरह यस सर। हमें जो कंसिडर की थी डायरेक्शन, जो हमारे पास निकला है आंसर, वही हम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में शो करेंगे, ठीक है, डी पॉइंट पे।
तो हमारे पास ये हमने शो किया था इसमें, एक तो जूम के मेन्यू बीच में आ रहे हैं, हमने ऊपर की, अब देखें हमने जो फाइंड आउट किया एडी, एडी किस में, टेंशन में है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, अगले पॉइंट पे यहाँ पर भी ये टेंशन में होगा, सही है। टेंशन में होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह हम डायग्राम में शो करेंगे कि ये एडी इस तरफ भी टेंशन में है, ये क्या था 600 में गिवन था, और इस तरह एक को हम टेंशन ले रहे हैं या दोनों को कंप्रेशन ले रहे हैं, जो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो इसने क्या किया है, पहले दोनों को कंप्रेशन लिया है, ठीक है। वैसे हमने एक टेंशन लेना होता है, एक कंप्रेशन लेना होता है, तो हमने क्या कंसिडर कर दिया, अभी सपोज कर हमने दोनों कंप्रेशन ले लिए हैं, एफडीसी और एफडीबी। तो ये कहाँ से आए हैं, ये वाले जो दो पैरामीटर थे एफडीसी और एफबीडी, ये आपने नाम लिखने होंगे, एफबीडी और डीसी हमने कंप्रेशन में लिया। अब क्या होगा, अब देखें हमने दोनों कंप्रेशन में लिया है, तो हमें ये कंसीडर करना था एक टेंशन में एक कंप्रेशन में। अभी हमने दोनों किस में ले लिए, कंप्रेशन में। ठीक है। तो हम ले रहे हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स में कौन सी है, 600 है, एक तो पॉजिटिव, यस सर। -450 है, यस सर। और एफडीबी के साथ क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा। और ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो एफ डी बी 3/5 -450 और ये +600, तो एफ डी बी हमारे पास कितना है, -250 न्यूटन। 250 आया है। तो हमने ये क्या लिया हुआ है, इसको कंप्रेशन मतलब लिया हुआ है। तो ये कंप्रेशन में यस होगा, ये किस में होगा, टेंशन में होगा सर। तो एफ डी बी क्या होगा हमारे पास, टेंशन में होगा, ठीक है। इस तरह रीजन लिखना है आपने खाली, जब ये आपके पास अपोजिट आए। तो ये केस इसलिए दिखाया था मैंने, तो हम एक को टेंशन और कंप्रेशन लेते तो फिर तो मसला नहीं था, लेकिन इस तरह लिखा था हमारे पास, ये अपोजिट सेंस होगा इसका, ठीक है। तो ये मैं शो करना चाह रहा था। इसी तरह समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई इज इक्वल टू 0, वाई में दो ही फोर्सेज हैं, एफ डी सी नेगेटिव और यस सर। एफ डी बी 4/5, ठीक है। तो ये -4/5 -250 आ गया, माइनस एफ डी सी, तो हमारे पास क्या रहेगा, एफ डी सी 200 न्यूटन, सही है। ठीक है। तो ये सर रखना है फिर, बेशक हमने कंप्रेशन रखा था, आना उसको टेंशन में चाहिए था। हाँ, लेकिन जब अब हमने देखो, ये इसलिए हमने नेगेटिव लिया है क्योंकि हमने डायरेक्शन इसकी नेगेटिव में कंसीडर की हुई थी, तो वही लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इफेक्ट भी वही शो कर रहा है। अगर हम एरो इस तरफ शो करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एरो के ऐसे ठीक हमारे है पास क्या हो रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देखो एरो के सेंस ही चेंज हो गया, इसलिए हमने नेगेटिव पुट किया है। सही है। और हमने एफडीसी की जो वो कंप्रेशन रखा था वो सही रखा था, मतलब हमारा हाँ, अभी पॉजिटिव आ रहा है। वो सही है, ठीक है। ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास ये आ गए हैं। तो अब हमारे पास देखा जाए तो फोर्सेस कौन सी मिल गई है, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी रहती है, ये वाली, सिंपली यही रहती है, खाली एक ही। तो सी पॉइंट ले लें या ए पॉइंट ले लें, तो कोई एक पॉइंट ले लें, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसने सी पॉइंट लिया हुआ है, जो जो फोर्सेस है हमने उस तरह शो कर ली, ठीक है। तो हमें ये वाली फोर्स गिवन है, ये वाली गिवन है, ठीक है, और सी वाई और सी एक्स गिवन है, बल्कि ये वाली किस में थी आपके पास, सी डी, सी डी किस में थी हमारे पास, कंप्रेशन में थी। तो ये इस तरफ भी मैं कंप्रेशन में शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं टेंशन में शो कर रहा हूँ, सी बी को, और सी एक्स सी वाई हम एज इट इज ले रहे हैं। तो आप पे सर डिपेंड ये कर तो रहा फिर है, उस जी हाँ, वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने एक्स का किया था ना, हाँ। तो समेशन, एक्स और ए वाई इक्वल हो गए थे। हाँ, तो उसी तरह ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक ठीक है। डायग्राम शो कर दी, देखें। तो 600 200, तो सी बी हमने कंप्रेशन में शो कर दिया, ये 600 शो कर दिया, ठीक है। तो हमने ये चारों शो कर दिया, हमारे पास वाई में तो बैलेंस ही है, देखो 200 200, ये इस तरफ हमने समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स लेना है। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स सी बी इज इक्वल टू -600, सी बी 600 आ रहा है। तो मीन हमने इस तरह कंप्रेशन में लिया, सही है। टेंशन में लेते तो ये नेगेटिव होता, फिर हम लिख लेते कि ये कंप्रेशन में है।
सही है, क्लियर है न्यूमेरिकल? ठीक है। तो सर इसमें सारी फोर्सेस हमने कंप्रेशन में ली हैं। जी हाँ, टेंशन में लेंगे। तो इसमें सारी हमने कंप्रेशन में ली हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सीबी टेंशन में लेता, तो सीबी में टेंशन में लेता तो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव आंसर आता। तो हम बता देते कि ये टेंशन नेगेटिव में आ रही है, तो इसलिए हमें पॉजिटिव लेना है, तो ये क्या होगा, कंप्रेशन में होगा। तो हम ये रीज़न शो कर लेते नॉर्मली, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको ले लिया है। तो आप पे डिपेंड कर रहा है उस तरह करके फिर रीज़न शो कर लें। सही है नॉर्मल, ये क्लियर है सबको? यस सर। सर लेंदी बहुत है सर ये। हाँ, ये वाले लेंदी बहुत हैं, स्पेस ट्रस्ट के और भी लेंदी हैं और वो टफ भी हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो टॉपिक आप लोगों को देखता हूँ इम्पोर्टेंट है तो लीव करा लूँगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ जॉइंट ये हैं, इसके और भी न्यूमेरिकल हैं, बुक में मौजूद है, तो आप देख लेना वो वाले भी। और बुक को मैं ओपन कर लेता हूँ। मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है, तो ये वाला कर रहे हैं, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर आ जाएगा। सर वो असाइनमेंट वाला एक सवाल भी समझ नहीं आया था सर। कौन से वाला? सर वो एक मिनट। देखो अभी हम ये हैं मेथड ऑफ जॉइन और मेथड ऑफ सेक्शन, उसका फ्रिक्शन और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टॉपिक इसमें ऐड नहीं है, ये ऐड करने होंगे एक दो टॉपिक। जी हाँ, बात पूछें, कौन से वाले? सर वो पिछला वो था ना, फंडामेंटल प्रॉब्लम थी सर एक, तो आप आपके साथ शेयर भी किया था मैंने।
चलो दोबारा बता दें अभी। कौन सा था नंबर? सर एक मिनट में नंबर बता देता हूँ आपको। सर 5.54 था, F54। चलो क्या गया गया। ये वाला यस सर। तो इजी तो है। सर इसमें ना डिस्टेंस में मसला आ रहा है। कौन सा मसला आ रहा है? काइंडली डिस्टेंस। सर ये जो समझ आ रहा था ना वो अलग चीज है, लेकिन इसका आंसर अलग आ रहा था। म, मतलब मैं हर उसके साथ ना 1 मीटर का डिस्टेंस रख रहा था जब मैं मोमेंटम नहीं, फाइंड कर मोमेंट रहा में था तो ना। ऐड होता जाएगा, मोमेंट में डिस्टेंस। यस सर, 8 तो हो रहा था, मतलब 1 के बाद अगर मैं एक और 8 करता हूँ तो वो 2 होता है, लेकिन जो आंसर था ना उसमें ना 1.5 मीटर, फिर 2.5 मीटर अब ऐसे हो देखें रहा था, इस ये चीज तरह है, समझ। बताता हूँ। अगर एक्स एक्सिस में डिस्टेंस लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा? 3 cos 60 +1। यस सर। ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं अगर सपोज करें, ठीक है? हम्म, तो इस फोर्स के लिए क्या डिस्टेंस होगा? 3 cos 60 +1। सही है? सही है सर। इस तरह आगे। इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो 3 cos 60 +2। इसी तरह 3 cos 60 +3। सही है? समझ में आ गया? अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ले रहे हैं तो 3 sin 60 इंटू 400, इसके साथ भी क्या आएगा? cos 30। सही है? समझ में आ गया? सर ये जो पॉइंट है ना, मैंने लिया था, मेरी जो इक्वेशन बनी थी, एम ए -200, 200 2.5, फिर -200 3.5, -200 4.5, -400 sin 30, 4.5 -400 cos 30, और 3 sin 30 = 0। ये मेरा एम ए निकला था। 3 sin 60 आएगा। अब देखें इस तरह आएगा। ये क्या है? 3। तो इसके साथ क्या होगा? यस सर। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा? 3 cos 30। ठीक है? ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। और वर्टिकल के लिए क्या आएगा? 3 सर sin, वर्टिकल के लिए आएगा। यस सर। बल्कि 60 आएगा। 60 है ना, एंगल 60 60 होगा 60। सर, 60। तो 3 यस सर। cos 60 इस तरह। वर्टिकल के लिए क्या आएगा? 3 sin 60। ठीक है? तो आप पास एक्स एक्सिस के लिए फोर्स लेंगे तो 3 cos 60 क्या आता है? cos 60 का क्या आता है आंसर? बस 1/2, सर 1.5 0.5। 1.5 आ गया। टोटल। ठीक है? और 3 sin 60 का? 2.5। 2.5। ठीक है? तो अब देखें यहां पर ले रहे हैं पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2.5। सही है? सही सर, सही सही। ठीक है? 2.5 इंटू 200। तो मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर आता जाएगा। अगर काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो 2.5 इंटू 200 प्लस 3.5 इंटू 200 प्लस 4.5 इंटू 200 होता जाएगा।
ठीक है। इसी तरह ये 2.5 है, तो इसको मैं ये भी किस तरफ कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, तो 2.5 इंटू 400 क्या हो जाएगा, ठीक है सर, बस 9। मिल गया जी, इस वजह से ये 2.5 आया था। ठीक है सर, सही है, क्लियर है। अब क्लियर हो। यस सर, सही है, फिर हमारा आंसर सही है। तो सर थैंक यू, भाई ठीक ये है, पूछना। अब देखिए इसके हमने मेथड जॉइंट से ऑर्नोमेंटल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये वाले हमने कर लिए हैं, 6.3 कर लिया है। 6.2 आप लोग देख लेना, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं। डायग्राम दिखने में मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो, वरना तो कोई पॉइंट मिल जाता तो सही है। ठीक है, इस तरह ये हो गया। अब नेक्स्ट में आज करें या बाद में डिस्कस कर लें मेथड ऑफ सेक्शन? सर बाद में सर, अभी नमाज का भी टाइम हो गया। चलें, सही, बाद में वो डिस्कस कर लेंगे कल ही। ठीक है, फिर क्विज जो है ट्रस्ट के चैप्टर से ही होगा। ठीक है, जुम्मे को, तो प्रैक्टिस करना। ठीक है सर। चलें, ठीक है ना, तो ये वाला ये इस न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है। ट्रस्ट में आएगा सर 11 सेशन भी, जो आज के। जी हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ट्रस्ट वाले चैप्टर से ही है क्विज। ठीक है, चलें, आज का सेशन यहीं तक है। फिर भी कोई डिफिकल्टी तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे, हो जाएगा। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।